बढ़ते आगे, लालू प्रसाद पर केस चलने के मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। चंद्रशेखर के अनुसार लालू प्रसाद को फंसाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं 9,000 करोड़ 600 करोड़ आ गया, कितना करोड़ पर? 6 करोड़ पर। समझ लीजिए, ये षड्यंत्र को देश जानती है और कहीं ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, प्रभु है। ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। एकलव्य का ही अंगूठा क्यों काटा गया? सूत पूत राधे कर्ण को क्यों स्वयंवर से वंचित किया गया? शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हो गई? उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और नया जो हमारा भविष्य है, बेरोजगारों का आइकॉन है, उसमें जो देखा कि तेज है, लालू प्रसाद की पाग को, पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है, समाज का रहनुमा बन सकता है, तो उसको भी षड्यंत्र में फंसा रहा है। कौन सी बात है? जग जाहिर बात है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि INDIA अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका सीमित है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उनकी भूमिका और सीमित हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 कैंडिडेट भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए इस गठबंधन में है। वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो संभवतः वो असहज होंगे, गठबंधन से अपने आप को बाहर करेंगे। ऐसे में जब वो उस गठबंधन से बाहर होते हैं तो बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर ही अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में आयोजित पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। मुकेश सहनी के सामने ही मंच के पास कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चप्पल की बरसात कर दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं को मंच से शांत हो जाने का आग्रह भी करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। वंदे भारत के बाद रांची रेल मंडल को ट्रेन की दूसरी सौगात मिली है। रांची रेलवे स्टेशन से आज सुबह 6:05 पर रांची न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर